बारिश की वह रात और अधूरी दस्तक। रात का अंधेरा जैसे आसमान से उतरकर जमीन पर फैल गया था। तेज बारिश टीन की छत पर ऐसे गिर रही थी मानो हर बूंद कोई अनकही कहानी कह रही हो। ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे। उस छोटे से मकान में अकेली रहती थी आर्या। दीवारों पर टंगी तस्वीरें गवाह थीं कि यह घर कभी हंसी से भरा था। लेकिन अब बस सन्नाटा था। घड़ी ने रात के 10 बजाए ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। आर्या का दिल धड़क उठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। खिड़की से झांका। बाहर एक युवक खड़ा था। भीगा हुआ, कांपता हुआ, कंधों पर बैग टांगे। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा थोड़ा सा खोला। कौन? मेरा नाम कबीर है। रास्ता भटक गया हूं। बारिश में फोन भी बंद हो गया। अगर कुछ देर छत मिल जाए तो। आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में डर नहीं, बस उम्मीद। आर्या के मन में डर और दया दोनों साथ खड़े थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, अंदर मत आइए। बरामदे में बैठ जाइए। मैं कंबल दे देती हूं। उसने एक सूखा कंबल और तौलिया बाहर रख दिया। दरवाजा बंद कर लिया। आधी रात का फैसला। बारिश और तेज हो गई। कुछ देर बाद फिर से बिजली चमकी। आर्या को बेचैनी हुई। वह फिर खिड़की के पास गई। बरामदे में बैठा कबीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। दिल ने दिमाग को हरा दिया। दरवाजा खुला। अंदर आ जाइए। कबीर चौंका। आपने मना किया था। अब जिद मत कीजिए। वह अंदर आया। आर्या ने हीटर चालू किया, चाय बनाई। 2 अनजान लोग एक कमरे में बैठे थे, लेकिन माहौल में अजीब सी शांति थी। आप अकेली रहती है? कबीर ने पूछा। आर्या कुछ पल चुप रही। हाँ, शादी हुई थी, लेकिन जिंदगी साथ नहीं रही। कबीर ने सिर झुका लिया। मैं भी घर छोड़कर निकला हूं, अपने सपनों के पीछे, लेकिन रास्ते मुश्किल है। उस रात दोनों ने अपने अपने दर्द बांटे। कोई वादा नहीं हुआ, कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, बस भरोसे की एक पतली सी डोर बंध गई। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। कबीर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर बोला, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं लौटूंगा। आर्या ने बस हल्की मुस्कान दी। वह चला गया। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार सन्नाटा खाली नहीं था। कुछ महीनों बाद एक दिन स्कूल में